अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। इसमें मैं साइंस के 40 प्रश्न कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो साइंस का देखा होगा तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऑलरेडी इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए फास्फोरिक एसिड का, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी होती है, जल अपघटन या साबुनीकरण या द्रवण या बहुलीकरण होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो मैं इसका आंसर करता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साबुनीकरण। साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, साबुनीकरण होती है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि फॉर्मेलिन एक जलीय विलेन है किसका, मेथेनॉल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का या नाइट्रिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथेनॉल का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलेन है किसका, मिथेनॉल का है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, साबुन बनाया जाता है या प्लास्टिक बनाया जाता है या सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या प्रोटीन की पहचान की जाती है। आपको बताना है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि साबुन बनाया जाता है। देखिए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं, साबुन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जैव पदार्थों के सौलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जैव पदार्थों के सौलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, जल में फॉर्मेल्डिहाइड का, मिथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड का या एथिनिल ग्लाइकोल का या गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर भी कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल में फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद कौन है, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद कौन है, ग्लिसरॉल है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 16, 28, 32 या 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, कुल 28 है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। ठीक है, पता है कि सोडियम को इसलिए नीचे रखा जाता है क्योंकि उसमें जो है आग लग जाता है। ठीक है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, केरोसिन में। ठीक है, कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, क्योंकि यह आसानी से आग पकड़ लेता है इसीलिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों। आपको बताना है कि प्रयोगशाला जब होती है, प्रैक्टिकल जहाँ देखें प्रयोगशाला बनाई जाती है, वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतल में क्यों रखा जाता है। यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, या ऑप्शन सी कहता है कि ब्राउन बोतलों उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, या ऑप्शन डी कहता है कि ब्राउन बोतलों उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है बंद हो जाता है, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, ब्राउन बोतल में रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल को। अगला कि सफ़ेद फास्फोरस कहाँ रखा जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस को किसके नीचे रखा जाता है, अमोनिया के, शीतल जल के या केरोसिन के या अल्कोहल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, शीतल जल के नीचे रखा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन है जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन बी कार्बन और प्लेटिनम, ऑप्शन सी इरिडियम और जर्मेनियम या ऑप्शन डी टंगस्टन और प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को, ठीक है, ट्रांजिस्टर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन सा है जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर भी मैं कर देता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं आपके कपड़े पर जो है दाग धब्बा लग गया, उसको हटाने में काम आता है। आपको बताना है कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर या मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से स्याही को हटाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। सबसे उच्चतम जो आयन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, हीलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक में उत्पन्न दाग को निकाला जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल को, बेंजोइक अम्ल को, थैलिक अम्ल को या सिनेमिक अम्ल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल को जो है निकाला जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि चीनी के उत्पाद में उपोत्पाद सिरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, अल्कोहल में, कागज में, ईंधन में या लुगदी में। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्कोहल में। ठीक है, चीनी के उत्पाद में उत्पाद सिरा किस में होता है, बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल का, फॉस्फोरस अम्ल का, सैलिसिलिक अम्ल का या बोरिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, बेंजोइक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सिनामिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कि कार्बोलिक अम्ल जो हो जाएगा हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। आप कोका कोला तो पिए होंगे, उसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, क्यों होता है आपको बताना है, एसिटिक एसिड के कारण, फॉस्फोरिक एसिड के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण या फॉर्मिक एसिड के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के कारण कोका कोला का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि एनोमेल एक मिश्रण है किसका। ऑप्शन ए कहता है कि एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम पाउडर का, ऑप्शन बी कहता है कि एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, ऑप्शन सी कहता है कि एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, या ऑप्शन डी कहता है कि एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो एनोमेल एक मिश्रण किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। अगला देखेंगे कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है, अधिक कार्य दक्ष कार इंजन से, उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक से या फैक्ट्री की चिमनियों में इसे आकर्षित करने वाले स्थैतिक विद्युत से या कम सल्फर वाले ईंधन से। आपको बताना है इसका आंसर। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको और दे रहा हूँ ताकि इसके ऑप्शन को आप सही से पढ़ पाए और आंसर कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कम सल्फर वाले ईंधन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में वायु प्रदूषण को मुख्य कारण क्या है। ठीक है, बड़े नगर होते हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बताना है, मलजल, निलंबित कण, जीवाश्म ईंधन का दहन या तापीय विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निलंबित कण के कारण जो है वहाँ पे वायु प्रदूषण मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेम हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। देखिए पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए या दो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रदूषक नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। ठीक है, आजकल नदियों में विसर्जन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसके नियंत्रण को कार्यक्रम के लिए किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन करने को कम करना है, ऑक्सीजन का हार्ट्स के साथ, ऑक्सीजन उत्पाद का या कार्बन उत्पाद का या सल्फर उत्पाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑक्सीजन हार्ट्स का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों। वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, ये तो होगा नहीं, गुब्बारा भारीहीन होता है, या हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, या हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, हीलियम का घनत्व जो होता है वायु से कम होता है। ठीक है, इसलिए गुब्बारा जो उड़ता है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी प्रभाव, वितरण या परासरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राउनी प्रभाव कहते हैं इसको।
अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि उन तंतु का विकल्प क्या है, मर्सरीकृत कपास, नायलॉन या पीवीसी या एक ट्रायलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नायलॉन हो जाएगा उन तंतु का विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे कि मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका। आपको बताना है कि मसाला क्या होता है, मिश्रण होता है ये तो पता है, लेकिन किसका होता है, जल, वायु, जल, बालू और एक और होता है आपको बताना है, बुझे हुए चूने का या बिना बुझे हुए चूने का या चूना पत्थर का या जिप्सम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुझे हुए चूने का। ठीक है, तो मसाला किसका मिश्रण होता है, जल, बालू और बुझे हुए चूने का। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों। आपको बताना है कि गैस के गुब्बारे आप देखे होंगे उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्यों। हाइड्रोजन से हल्की होती है या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है या अद्राह के कारण या अधिक अस्थायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अद्राह के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिंक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है, पोटेशियम आयोडाइड में, एथिल अल्कोहल में या जल में या सोडियम क्लोराइड में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों आंसर को आपको ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले कोयले जिसको चारकोल कहते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, लकड़ी का कोयला, नारियल का कोयला, जानतो चारकोल या शर्करा कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जानतो चारकोल हो जाएगा। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे खाने के सोडा का रासायनिक का नाम क्या है। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्रेट। देखिए धोने की सोडा की बात यहाँ पे कर लूँ मैं, तो उसको क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट करते हैं। धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का मतलब बाई यानी कि खरीद के खाते हैं, आप याद रखिए ठीक से कि खाने का मतलब खाते हैं तो खरीद के ही ना खाते, तो खाने में बाई लगा दीजिए, बाई यानी कि खरीद के खाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने में हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला कि दिया सलाई की नोक में होता है। ठीक है, दिया सलाई में क्या होता है आपको बताना है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कॉपर जो है इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी कहता है कि एनोड पर कॉपर और कैथोड पर ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी कहता है कि कैथोड और एनोड पर कॉपर घुलकर कॉपर देते हैं, या ऑप्शन डी कहता है कि कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। अभी मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है किसमें, बेकिंग सोडा में। उसका नाम है बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। ठीक है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट वाणिज्यिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता क्या है, पामिटिक एसिड, लाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है। दिया सलाई बनाने में किसका निर्माण करते हैं, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का या सल्फर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फास्फोरस का प्रयोग करते हैं दिया सलाई बनाने में। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिरका जो है निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है। ठीक है, किसका नाम है आपको बताना है, वह ऑक्जेलिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का या नींबू का अम्ल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिक अम्ल का नाम जो है यहाँ पे सिरका है, उसका वाणिज्य नाम। अगला प्रश्न है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप कैसा होता है, कोई भी फास्फोरस, लोहित फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस। तो आपको बताना है कि दिया सलाई में जो प्रयोग होता है फास्फोरस उसका अवरूप कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोहित फास्फोरस। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।